अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, दिस इज़ लेक्चरर इमरान विद आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाकी के इम्पोर्टेंट गैस क्वेश्चन के बारे में। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास फर्स्ट ईयर। बाकी के जो क्वेश्चंस थे, जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स थे, वो हम ऑलरेडी इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आप लोगों ने अपने पेपर के लिए लाजमी तैयार करने हैं। उस वीडियो की अगर आपको लिंक चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आप उसको ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट और वीडियो चैप्टर नंबर 7 दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके अंदर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप लोगों ने लॉ ऑफ मास सेक्शन की डेफिनेशन याद कर लेनी है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है दैट इज Kc, उसकी इक्वेशन कैसे डिराइव करनी है, इसको आप लोगों ने कंप्लीट तैयार करना है। नेक्स्ट आपके पास है फॉलोइंग रिएक्शन वाज स्टडीड एट 25 डिग्री, कैलकुलेट इट्स Kp एंड Kc। ठीक है, आपके पास ये रिएक्शन गिवन है, आपने क्या करना है, इनका Kp और Kc जो है फाइंड आउट करना है। ये आपको केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर के एग्जांपल्स में से मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, आपने होमोजेनियस इक्विलिब्रियम और हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम जो है इनको याद करना है, और एटलीस्ट आपको एक एक एग्जांपल इनकी लाजमी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, राइट Kc एंड Kp एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास रिएक्शंस गिवन है, आपने करना है क्या है कि इनके Kp और Kc की वैल्यूज जो है लिखनी है। अब यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ 2 रिएक्शंस दिए हैं, अगर आप इन 2 के ऊपर भी सिर्फ प्रैक्टिस कर लें तो आई होप सो कि किसी तरह का भी क्वेश्चन आ जाए Kc और Kp एक्सप्रेशन या उसकी यूनिट लिखने का, तो आप उसको कर लोगे। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज रिएक्शन कोएफिशिएंट, व्हाट हैपन व्हेन रिएक्शन कोएफिशिएंट इज लेस देन Kc, इफ इट इज ग्रेटर देन Kc एंड इफ इट इज इक्वल टू Kc। ठीक है, ये आप लोगों ने तैयार कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बता रहा है कि इक्विलिब्रियम किस साइड पे शिफ्ट होगा, या केमिकल रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब मूव करेगा और कब बैकवर्ड में मूव करेगा और कब इक्विलिब्रियम में आएगा। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट आपके पास है प्रिडिक्ट द शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन दैट विल अकर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस व्हेन वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड। आपके पास ये रिएक्शंस गिवन हैं, आप लोगों ने करना है क्या है कि जब आप इनका वॉल्यूम चेंज करोगे, ठीक है, रिड्यूस करोगे, तो रिएक्शंस आइदर दे वुड मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। ये आपको मिलेगा इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में से। नेक्स्ट आपके पास है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट हाउ द वैल्यू ऑफ Kc चेंजेस एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। अब आप लोगों ने जो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल है वो पढ़ा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ा हुआ है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। जब आपके पास रिएक्शंस गिवन होंगे, पहला जो रिएक्शन है दैट इज एंडोथर्मिक, दूसरा आपके पास है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से इनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ये आप लोगों ने तैयार करना। नेक्स्ट, इसी चैप्टर का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हैबर प्रोसेस, इस दफ़ा उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने के, सो इसको आप लोगों ने लाजमी तैयार कर लेना है और इसको फुल तैयार करना है। ठीक है, इसके शॉर्ट भी आ सकता है, इसका लॉन्ग भी बन सकता है। नेक्स्ट आपके पास है चैप्टर नंबर 8 दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, ये आपके पास जो क्वेश्चन है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इसके अंदर pH से बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, आपने इसके अंदर क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन आयन फाइंड आउट करनी है, ये आपको एग्जांपल्स में से मिलेगा। नेक्स्ट, कैलकुलेट द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये भी आपको एग्जांपल्स में से मिलेगा। अब इसमें से आप लोगों ने बताना है कि कंजुगेट एसिड कौन सा है, कंजुगेट बेस कौन सा है, इसके अंदर एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। ये टॉपिक आपके कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। नेक्स्ट आपके पास है प्रोटॉन आयन की कंसंट्रेशन, इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka एंड बेस कांस्टेंट Kb, इसके बीच में एक रिलेशनशिप है, उसकी डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन आप लोग लाजमी तैयार करें। नेक्स्ट आपके पास pKa ऑफ एसिटिक एसिड एट 25 डिग्री इज +4.76, कैलकुलेट द pKb ऑफ द कंजुगेट बेस ऑफ एसिटिक एसिड। अब ये आपके पास न्यूमेरिकल है जो कि इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स में से आपको मिलेगा। नेक्स्ट, इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज बफर सॉल्यूशन और बफर कैपेसिटी, इसी तरह बफर की जो डेली लाइफ के अंदर एप्लीकेशंस हैं और प्रॉपर्टीज, ये आप लोगों ने तैयार करनी है। इसके साथ साथ एसिटिक बफर और बेसिक बफर कैसे बनाया जाता है उसकी एक एक एग्जांपल आपको लाजमी आनी चाहिए। नेक्स्ट, pH ऑफ अ बफर इफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज 0.1 मोलर एंड सोडियम एसिटेट इज 1.0 मोलर। pKa इसका गिवन है। ठीक है, आप लोगों ने pH जो इसका फाइंड आउट करना है। इन क्वेश्चंस के ऊपर आप लोगों ने लाजमी एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसको आधे से ज़्यादा तो रिड्यूस सिलेबस के अंदर डाल दिया हुआ है। सो बाकी के जो है रह गए हैं, सो उसमें न्यूमेरिकल्स ही रहते हैं, तो वो आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साल्ट्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी विद वाटर। ठीक है, 3 to 4 टाइप्स आपके पास एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, एम्फोटेरिक सॉल्ट्स हैं।
तो ये आप लोगों ने अपनी बुक में से तैयार करना है। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन, व्हाट इज आयोडाइज्ड सॉल्ट, व्हाट इज इट्स यूजेस इन प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, अगर सॉल्ट का टॉपिक इंक्लूड है तो ये आपके पास सॉल्ट से ही है, तो इसको आप लोगों ने एक्सरसाइज में से तैयार कर लेना। नेक्स्ट, पीएच क्या होता है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ पीएच फॉर एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सोल्यूशन। ठीक है, अगर आपके पास एसिडिक सोल्यूशन है तो उसकी वैल्यू 7 से बिलो होगी, बेसिक है तो 7 से ग्रेटर होगी, और 7 के ऊपर एग्जैक्टली वैल्यू अगर है पीएच की, दैट वुड बी न्यूट्रल सोल्यूशन। नेक्स्ट आपके पास है राइट ब्रीफली अबाउट द आयनाइजेशन ऑफ वाटर। जो क्वेश्चन है इसको एक्सरसाइज से पिक किया गया है। नेक्स्ट आपके पास है चैप्टर नंबर 9, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में आप लोगों ने जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हैं, ठीक है, इन सब को आप लोगों ने याद करना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 एग्जांपल्स आप इनके साथ याद कर लें, दैट वुड बी इनफ। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी तैयार करनी है, और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अंदर आपको ट्रांजिशन स्टेट का पता होना चाहिए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं या एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, उनका जो ग्राफ है, ठीक है, उनका जो डायग्राम है वो आपकी बुक में गिवन है, ये आपको पता होना चाहिए कि जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट ऊपर होंगे या प्रोडक्ट्स ऊपर होंगे, एंड सेम फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट आपके पास है जस्टिफाई, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकंड। ठीक है, ये आपको एक्सरसाइज में से मिलेगा, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास है द रिएक्शन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड विद वाटर इज एज फॉलो, रिएक्शन इज ऑफ सिंगल स्टेप प्रोसेस, व्हाट वुड यू प्रिडिक्ट द रेट लॉ टू बी। अब इसके ऊपर आप लोगों ने रेट लॉ अप्लाई करना है, ये आपको मिलेगा आपके एक्सरसाइज में से। नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज सॉल्यूशंस एंड कोलाइड्स। ये अगेन इसके अंदर सारी मोलैरिटी, मोलैलिटी के या पार्ट्स पर मिलियन के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं। मैंने आपको कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है इनकी। जिसमें जो पहला क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन द टर्म कोलिगेटिव, इंटरप्रेट हाउ सॉलिड्स पार्टिकल इफेक्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव किसको कहते हैं, और इंटरप्रेट हाउ सॉलिड पार्टिकल इफेक्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, कंपेयर मोलल एंड मोलर सॉल्यूशंस। अब मोलल और मोलर सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है ये आप लोगों ने बताना है। ठीक है, ये भी आपके पास एक्सरसाइज में मौजूद है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ये अब आपके पास कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने इनको तैयार करना है, अदरवाइज आप लोग कहोगे कि ये तो जी हमारे कोर्स में इंक्लूड नहीं थे, लेकिन दिस इज फ्रॉम योर कोर्स। मोलैरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बट मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन इट। सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट आर यूज्ड टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। In summer, the antifreeze solution protects the radiation from boiling over. Relative lowering of vapor pressure is independent of temperature. The sum of mole fraction of all the component is always equal to 0. अब इसमें ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे कुछ राउल्ट्स लॉ से हैं, कुछ आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं उनमें से पिक किए गए हैं, कुछ मोलैरिटी से हैं। सो ये सारे टॉपिक्स आपके कोर्स में इंक्लूड है। नेक्स्ट, 1 मोलल एंड 2 मोलल सोल्यूशन ऑफ यूरिया बॉयल एट डिफरेंट टेम्परेचर। इसको आप लोगों ने जस्टिफाई करना है। ये जो क्वेश्चंस है ये सारे आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में से। नेक्स्ट आपके पास है ग्लाइसरोल इज पी स्वीट लिक्विड यूज्ड इन कॉस्मेटिक एंड कैंडी। अब ये आपके पास है, आप लोगों ने इसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है ग्लाइसरोल का। ये आपको बुक में मिलेगा जहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट का टॉपिक लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपके पास कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 12.5 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। इसमें आप लोगों ने इसका बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। ये बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक जो है उसकी एग्जांपल में से इसको पिक किया गया। नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। जहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है वहाँ पे आपको टॉपिक मिलेगा ये वाला, वहाँ से आपने इसको याद करना। व्हाई द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विद एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, ये अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही मिलेगा। नेक्स्ट, कमर्शियल HCl इज 12 मोलर, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ HCl इन दिस सॉल्यूशन। ये आपको मोलैरिटी के जहाँ पे क्वेश्चंस हैं वहाँ से आपको ये चीज़ मिलेगी, वहाँ पे एग्जांपल में ये गिवन है। कैलकुलेट द पार्ट्स पर मिलियन बाय मास ऑफ कैल्शियम इन 2.5 ग्राम टैबलेट दैट कंटेन 500 मिलीग्राम कैल्शियम। ये आपको ppm जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ से मिलेगा, आपने इसको लाजमी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे तो आप लोगों को बहुत इश्यूज होंगे। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है ये अगेन दिस इज फ्रॉम पार्ट्स पर मिलियन ppm से। ठीक है, वहाँ पे एग्जांपल्स में से आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही इजी है, 2 स्टेप प्रोसेस है, आप लोगों ने इसको लाजमी तैयार करना है।
कैलकुलेट mass % of solution containing 10 gram solution dissolved in 100 gram of water। अब ये आपको मोलैरिटी से मिलेगा। नेक्स्ट डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन। सोल्यूशंस गिवन है, आपने करना क्या है, इनकी मोलैरिटी फाइंड करनी है। ये आपके एक्सरसाइज में से पिक किए गए हैं। नेक्स्ट, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या जिसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। इसके बाद एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट जो है, इसकी डेफिनेशन आप लोग लाजमी तैयार करें। और इस चैप्टर का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है राउल्ट्स लॉ। फुली आपने उसको प्रिपेयर करना है और लाजमी प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 दैट इज थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने हिसिस लॉ जो है उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बॉर्न हेबर साइकिल सारा तैयार कर रहे हैं। इससे जो क्वेश्चन आ सकता है कि बॉर्न हेबर साइकिल के ऊपर नोट लिखें, या आपके पास आ सकता है कि लेटेस्ट एनर्जी सोडियम क्लोराइड की आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो लेटेस्ट एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए आपने बॉर्न हेबर साइकिल को ही यूज करना होगा। उसकी जो डायग्राम है, ठीक है, पाथवे, वो आप लोग लाजमी तैयार करें। नेक्स्ट आपके पास है राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। ब्यूटानॉल कैसे बनता है, ठीक है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ये आप लोगों ने तैयार करना है। इसी तरह रस्ट ये कैसे बनता है, इसका जो बेसिक केमिकल इक्वेशन है ये आप लोगों ने तैयार करना है। उसके बाद यूरिया है। ये जो क्वेश्चन ये आपको एक्सरसाइज में से मिलेगा। नेक्स्ट आपके पास है राइट द इक्वेशन विच डिस्क्राइब दिस रिएक्शन। अब ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, जहाँ पे इथेनॉल रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, वो कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। अब ये जो रिएक्शन है ये कैसे हो रहा है, सारा के सारा डिफरेंट इसके मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, ये आप लोगों ने तैयार करना है, ठीक है। आपकी बुक एक्सरसाइज में गिवन है। ये यहाँ पे AH लिखा हुआ है, दैट इज एक्चुअली डेल्टा H, चेंज इन एंथैल्पी। नेक्स्ट, यूजिंग द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन फॉर इथेनॉल। अब आपके पास यहाँ पे वैल्यूज गिवन एंथैल्पीज की, इन वैल्यूज को आप लोगों ने यूज करना है और कंबस्शन जो है फाइंड आउट करनी है इथेनॉल की। नेक्स्ट आपके पास लास्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसमें जो चीज़ आप लोगों ने तैयार करनी है वो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन आनी चाहिए और इसको हम मेजर कैसे करते हैं, ठीक है, इसकी बेसिक जो इक्वेशन है उसको आप लोग तैयार करें। व्हाट इज SHER एलेबोरेट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विद डायग्राम। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है क्या है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं और ये किस चीज़ से मिलकर बना होता है, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, इसके एनोड के ऊपर रिएक्शन, इसके कैथोड के ऊपर रिएक्शन, ये आप लोग लाजमी तैयार करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल फॉर जिंक कॉपर सेल एंड राइट सेल रिएक्शन, शो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। ये आपको मिलेगा सेल पोटेंशियल के टॉपिक के एग्जाम्पल्स में से, इसको आप लोगों ने तैयार करना है। ये वाला कर लें, बाकी जो है आपके लिए ईजी हो जाएंगे करना। नेक्स्ट आपके पास है ये रिएक्शन है 10 will react with iron ion, it gives you 10 iron plus iron। क्या ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, ये आपको मिलेगा एग्जांपल्स में से। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज जो है इसी की गिवन है, ठीक है। आपके पास अगर 10 है तो उसके लिए -0.14 वोल्ट है, अगर आयरन है सो दैट इज 0.444 वोल्ट। नेक्स्ट आपके पास है कि आप लोगों ने डेफिनेशन याद कर लेनी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कि ये क्या होती है, और उसके बाद एक्टिविटी सीरीज की डेफिनेशन एटलीस्ट याद करें। बाकी अगर टॉपिक आप नहीं भी याद करते हैं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, जस्टिफाई दैट फोटोसिंथेसिस इन प्लांट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। आपको रिएक्शन गिवन है, आप लोगों ने बताना है कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होता है। नेक्स्ट, सेल पोटेंशियल डेफिनेशन और उसके साथ साथ व्हाट आर द स्टैंडर्ड कंडीशंस फॉर सेल पोटेंशियल। नेक्स्ट आपके पास है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन पोटेशियम क्रोमेट, देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन सल्फेट आयन। इनको आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। किसी तरह का भी क्वेश्चन उठा के दे सकते हैं कि आप लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल्स जो हैं वो आने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है आइडेंटिफाई द एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन द फॉलोइंग रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन द कंबस्शन ऑफ नेचुरल गैस। मीथेन विल रिएक्ट विद एयर, इट गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन आप लोगों ने करना क्या है, इसके अंदर ये देखना है कि ऑक्सीडेशन किसके अंदर हो रही है, रिडक्शन किसके अंदर हो रही है। सो आपने इसको फुली सॉल्व करना है। ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के एग्जांपल्स में से मिलेगा। सो ये थे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप सो दीज वुड बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।